कैसे उन्होंने टेस्टिंग किया था दिल्ली के अंदर कि आपको मंथली इतना पैसा देना पड़ेगा, तब आप जो है वो इस पार्क के अंदर रेगुलर घूम पाओगे। तो अब आपका घूमने का भी, यानी कि आपकी उस आजादी वाला जो फीलिंग अगर देश की जनता लेने लग गई, तब तुम क्या करोगे? तब वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो सर्वाइवल है, जिन जिन चीजों के ऊपर आदमी जिंदा रहता है, उनके ऊपर कंट्रोल कर लो। वो टेस्टिंग करके इन्होंने देखा था, जब लॉकडाउन हुआ तो इस लॉकडाउन में उन्होंने टेस्टिंग किया कि उन्होंने बोला कि तुम अगर दूसरी डोज का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो हम तुमको राशन नहीं देंगे, तुमको पेंशन भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाएगा, तुम अस्पताल भी नहीं जा पाओगे, तुम मंडी में भी नहीं जा पाओगे, दुकान भी नहीं खोल पाओगे, ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे, एयर टिकट भी नहीं मिलेगी। मतलब पेट से जुड़ा जितना भी काम था आपका, रोटी से जुड़ा जितना काम था, वो सारा उन्होंने कंट्रोल कर लिया और बोला कि अगर तुम दूसरी डोज नहीं लगवाओगे तो तुमको ये सब नहीं करने देंगे। और आदमी ने वो सब करने के लिए, पैसे के लिए या दुकान खोलने के लिए या अपना घर बार चलाने के लिए, उस बंदे ने वो इंजेक्शन लगवाए या लगवाने का सर्टिफिकेट बनवाया फर्जी, डिपेंडिंग अपॉन उसको नॉलेज कितनी थी। उसको पता था कि असली वैक्सीन क्या है तो उसने सर्टिफिकेट बनवा लिया। जो किसी नेता के ऊपर भरोसा कर रहे थे वो जा जाके अपना शरीर सौंप आए। अब यहां पर आकर के वो कह रहे हैं कि यदि यही काम अगर देश की जनता अगर आने वाले टाइम में नई पीढ़ी किसी तरह आजादी आजादी शब्द पता लग गया उनको क्या होता है, क्योंकि अभी तो नहीं मालूम है। आपकी जो उम्र के जितने बच्चे हैं वो बेचारे सुबह 6 बजे अपने घर में उठते हैं, मम्मी तैयार करती है, उधर से बस के डब्बे में बैठा देती है, वो डब्बा उसे स्कूल में उतार देता है, वो बच्चा क्लासरूम जैसे वाले डब्बे में बैठ जाता है, क्लासरूम के डब्बे में पूरा दिन सुनता रहता है, फिर याद कराता है, फिर ट्यूशन वाले डब्बे पे जाके बैठ जाता है, फिर एग्जाम वाले डब्बे में जाके बैठ जाता है, और फिर नौकरी वाले कैबिन में जाके डब्बे में बैठ जाता है। उसका पूरी जिंदगी डब्बे में बीती है, तो उसको आजादी शब्द नहीं पता है। हम जैसे लोग हैं, हम जोहड़ में नहाने वाले, भैंस की पूंछ पकड़ के नहाने वाले, कुर्डियों में, कीचड़ में, गंद में, ऊपर नीचे खेतों में नंगे पैर दौड़ने वाले, साइकिल की हवा निकली साइकिल को भी दौड़ाने वाले लोग हैं हम लोग। साइकिल का टायर मिल जाए खराब हुआ है उसी को भी गड्डी बना के दौड़ाने वाले लोग हैं। हमको आज़ादी का पता, इसलिए हमारे अंदर थोड़ी लड़ाई की जो कसक है वो थोड़ी ज़्यादा है। आपने भी देखा है वो आज़ादी का दौर, इसलिए आपको लगता है कि यार ये तो गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है उनको बेचारों को पता ही नहीं है। वो हम जैसे लोगों को बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमको सरकार पकड़ के अंदर कर देगी, तुमको ये कर देगी। उनको नहीं मालूम है कि आज़ादी इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए भगत सिंह कह रहा है कि मेरी अगर औलाद अगर या मेरी अगली पीढ़ी अगर आज़ाद होती हो तो मेरा जान देना सस्ता है, मतलब जान उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, आज़ादी इंपॉर्टेंट है। तो वो जब ये देखते हैं कि अगर आने वाली पीढ़ी आज़ादी मांगने लग गई तो हम क्या करेंगे, तो तब वो कहते हैं कि तब इनके पेट पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, टोटल कंट्रोल करना